हाँ साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और आप लोग उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। तो आज इस समय देश में मुद्दा छाया हुआ है, अंबेडकर की लड़ाई धक्का मुक्की पर आई। तो बाबा साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी के बीच में इस तरह के विरोधाभासी विचार थे। उनके विचारों से सहमति रखते थे बाबा साहब, लेकिन कभी भी उनमें पत्राचार या मान लीजिए आपस में बातचीत नहीं बंद हुई। वे आपस में वार्ता करते रहे, बाबा साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गांधी जी के बाद में जब से गांधी जी से बाबा साहब का परिचय हुआ था, तब से जो है उन्होंने हमेशा, गांधी जी ने उनको बुला करके और उनसे सलाह मशवरा लिया, और नेहरू जी भी यही करते थे। लेकिन 1951 में जब मंत्रिमंडल का जो गठन नहीं हुआ था, चूंकि लोकसभा के चुनाव नहीं हुए थे, तो उस समय भी बाबा साहब ने जो है हिंदू कोड बिल की वजह से इस्तीफा दे दिया था। तो जब इस्तीफा दिया था बाबा साहब ने, हिंदू कोड बिल लाए थे, तो उसमें नेहरू से कह रहे थे कि हिंदू कोड बिल जो है आना चाहिए, और जो है ए, तो इस पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहमति जताई थी। हालांकि बाद में वो को आया, बाबा साहब के ना रहने के बाद वो आया, वो एक अलग विषय है। लेकिन वो उस पर जो है उन्होंने सहमति जताई थी, तो इस पर जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया बाबा साहब ने। और जब बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया तो का नाम, जब गांधी जी से पत्रकारों ने पूछा था कि इस पर क्या बहुत असर पड़ेगा आपके दलित राजनीति, तो बोले दलित राजनीति पर नहीं असर पड़ेगा, और ये है मतलब कोई खास हमारे मंत्रिमंडल में नहीं फर्क पड़ रहा है, इस तरह की बात कहे थे। अब ये जो बात अलग है कि कांग्रेस भी उस जमाने में मतलब विचारधारा दूसरी रखती थी, और कहीं ना कहीं नेहरू मनवादी विचारधारा रखते तो उन्होंने जो है इसलिए कह दिया था कि, लेकिन वो कभी भी उन्होंने अपमानित नहीं किया। अब बाबा साहब के मरने के बाद में जो है उनके विचारों पर संघर्ष हो रहा है, उनके विचारों पर संघर्ष हो रहा। वो कभी भी नहीं स्वर्ग नरक की परिकल्पना से बाहर थे। जब उन्होंने बुद्धिज्म ग्रहण किया था, बौद्ध ग्रहण किया था, वहाँ जो है दीक्षा भूमि में 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि मतलब हमारे विचारों के बाद में लड़ाई होगी। अब ये तो इधर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो जो है अडानी के मामले में जो वहाँ से जो सम्मन जारी हो गया है का नाम अमेरिका से अडानी के खिलाफ, तो इस मामले को जो है भटकाने के लिए जो का नाम जो है भाजपा ने ये मुद्दा उठाया, उखड़वाया सब। मतलब भाजपा ने इस मुद्दे को जबरदस्ती इस तरह से गलत बयानबाजी करवाई है अमित शाह से। और गलत बयानबाजी जब ये करवाई कि अमित शाह को अच्छी तरह से पता था, कौन वैसे तो बड़े विद्वान आदमी, उन्होंने जब कहा कि बाबा साहब मतलब कभी भी और का नाम आपके स्वर्ग नरक में अवधारणाओं को नहीं मानते थे, इसकी परिकल्पना भी नहीं करते थे कि स्वर्ग नरक कुछ होता ही। तो खुद नरक में जिंदगी उस समय जितना अनुसूचित जात और जनजात और आदिवासी पिछड़ा वर्ग नरक की जिंदगी जी रहा था, क्योंकि उस समय कानून चल रहा था मन का, मनुस्मृति लागू थी। तो मन को कानून रखी उन्होंने हमेशा, और उनने का नाम 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया था बाबा साहब ने। पूरे विश्व में हाहाकार मच गया था कि जो वहाँ कानून, उस कानून को उन्होंने दहन कर दिया है। तो इस तरह से अब वो मतलब वो कोई बात नहीं मानता है, वो इस तरह से तोड़ मड़ोड़ के भाषण पेश करता, तो उसका विरोध तो खैर होएगा। वो तो अमित शाह ने जो कहा कि मतलब जो है बार बार 6 बार उन्होंने नाम लिया, 6 बार उन्होंने नाम लिया, तो उस 6 बार में जो है अम्बेडकर अम्बेडकर 6 बार उनका, तो गाली इतनी बार रटते तो कहा कि वो स्वर्ग पहुंच जाते। तो अब अगर ऐसे यार कहा कि स्वर्ग वाले जब ईश्वर का नाम ले, स्वर्ग तो कितने लोग स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग की अवधारणा गलत है, और ये बाबा साहब ने कहा कि गलत है, ये कहाँ स्वर्ग नर्क होता है, ये बिल्कुल मिथ्या। अगर कहीं है तो बताइए, कहाँ ऊपर है, तो ऊपर तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, 1 किलोमीटर के बाद में ऑक्सीजन का घनत्व कम हो जाता है। तो इस तरह से बाबा साहब ने अपना विचार व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि 1935 में कि मैं हमारा इस धर्म में, हिंदू धर्म में जन्म लेना हमारी बस में नहीं था, लेकिन इस धर्म में मैं मरूंगा नहीं।
तो वो भी उनकर मतलब कर दिखाया था बाबा साहब ने। और उनकी अब चूंकि वो शुगर से पीड़ित थे बाबा साहब, शुगर जो है मधुमेह की बीमारी थी, इसलिए जो है वो बहुत ही भोजन कम किया करते थे। तो उनको पहले शंका जाहिर हो गई, इसलिए उन्होंने जो है नागपुर में अपना जो है 1956 को धर्मांतर कर लिया था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धर्मांतर कर लिया था। दीक्षा भूमि के नाम से जो है वहाँ नागपुर में उनका भवन बहुत बड़ा बना हुआ, वहाँ गया भी हूँ। तो इस तरह से जो है बाबा साहब नर्क स्वर्ग की अवधारणा को नहीं मानते थे और न पुनर्जन्म को मानते थे। तो अब चूंकि जब वो नहीं मानते थे तो उनकी क्यों थोप रहे हो आपकी मतलब अपने विचार थोप रहे हो कि नहीं वो जो है उनका नाम किसी नाम का लेने से, अगर किसी मुसलमान से आप कहेंगे यार कि आप वो राम नाम जपिए तो कहना आपको स्वर्ग मिल जाएगा, तो क्या राम नाम जपेगा, सीताराम जय श्री राम जपेगा? या उसे कह दीजिए कृष्ण का नाम जपिए तो क्या वो जपे? कभी नहीं जपेगा। या किसी ईसाई से कहिए तो वो अपना अपना अलग अलग विचारधारा, चूँकि बौद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म ग्रहण कर लिया था, तो उनको इस विचार में घसीटना बिल्कुल हमें के लिए शोभा नहीं देता। इसीलिए जो है अब यहाँ वोट की राजनीति हो रही, कांग्रेस अपना वोट बैंक ढूंढ खंगाल रही अम्बेडकरवाद पर, और भाजपा अपने ढंग से उसको खंगाल रही कि हमारे राज्य में मतलब जो है अनुसूचित जात और जनजाति और जो पिछड़े वर्ग की विचारधारा वाले लोग जुड़ जाए। तो इस तरह कुछ चल रहा देश में। तो ये जो है मोदी ने घायलों से मदद कर लिया, वो का नाम अम्बेडकर विवाद कूदे केजरीवाल ने जो है पत्र लिखा है आपके का नाम चंद्रबाबू नायडू को, और आपके उनको क्या नाम आपके नीतीश कुमार को कि आप इस सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए, और ये सरकार अम्बेडकर के विचारों को विरोधी है। तो अब बाबा साहब को तो अपनी ज़िंदगी भर संघर्ष करना पड़ा था, और अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है बाबा साहब को कि वो जो है मतलब उनके विचारों संघर्ष हो रहा है। तो अब जो विचारों संघर्ष हो रहा तो इस तरह से जो है अब ये देखिए जो है अडानी मामलों को बचाने के लिए भाजपा ने ये सब किया। राहुल गांधी कह रहे हो, इनकी जो है वहाँ जो गेट है मेन गेट पर पहले से नारेबाजी कर रहे थे जो इंडिया अलायंस के लोग थे, तो वहाँ भाजपा वाले जो पहुँच गए तो उन्होंने धक्का मुक्की कर दी, उसको कोई गिर गया, वो तो घायल वाले हो गए। तो इस तरह को कुछ वहाँ प्रकरण चला है कल जो है। तो अब वो ये पेपर बता रहे कि अम्बेडकर लड़ाई धक्का मुक्की पर आई, और अब ये राहुल गांधी पर बदसूली की कारो, तो ये जब केजरीवाल भी इसका मामले में कूद पड़े, जो आप पार्टी के संयोजक है मतलब राष्ट्रीय संयोजक, आप इसमें जो है कूद पड़े। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू से और कहा नीतीश कुमार से कि आप भाजपा समर्थन वापस ले लीजिए, क्योंकि ये जो है इनके विचार में के मनवादी है, और जो है दलितों और पिछड़ों और मतलब अल्पसंख्यकों और आदिवासियों और अनुसूचित जनजाति के विरोध में इस तरह के विचार रखना जो एक सबल जो है वो का नाम है संविधान बाबा साहब ने दिया था इस भारत को चलाने के लिए। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि कितना भी अच्छा संविधान हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर वो संविधान बेकार हो। कितना भी संविधान खराब हो और वो जो है अगर उसको चलाने वाले अच्छे लोग हों तो वो अच्छा साबित होता। तो हालांकि वो जो है ये भाजपा के लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं वो मतलब जो संविधान है वो कहीं किसी देश की कॉपी नहीं है। वो मतलब बाबा साहब ने खुद सोच समझ कर जो बहुत सारे जो है जो 300 से ज़्यादा सदस्य थे संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी पे, तो उनके जो विचार आते थे उनको बाबा साहब पढ़ करके और जो विचार लेने लायक होते उनको लेते थे। उस पर बहस होती थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और कानन सरदार पटेल सभी लोग ये जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे शामिल होते थे, और फिर वो विचार विमर्श के बाद भी वो उसमें शामिल किया अनुच्छेद में शामिल किया जाता था। इस तरह कुछ विचार था तब वो तभी बाबा साहब उसको शामिल करते थे। तो इस तरह से जो है ये जो संविधान बना है जितने भी मौलिक अधिकार बने तो जिनको कभी वो कुछ मौलिक अधिकार नहीं थे वो सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए। तो उनको मानने वाले लोग क्यों नहीं मानेंगे? अपना भाई भगवान मानते हैं, इसीलिए मानते हैं कि जो अधिकार हमें कभी नहीं मिले थे जानवर से बदतर दिन। अब जैसे मार तालाब का मामला था जो आप सुना होगा, और जो का नाम तो वहाँ उस तालाब में बैरिकेटिंग नहीं थी। बैरिकेटिंग कहाँ उस जमाने में होती थी।
तो उसमें सुअर लूटा करते थे और कुत्ते बिल्ली पानी पीते थे, सियार पानी पीते थे, लेकिन दलित उसमें पानी नहीं पी सकता था। बल्कि अब ये सब वो जब भैंस और जानवर लौट रहे तो इस तरह से उन्होंने लड़ाई वो लड़ी थी। हालांकि वो इस विषय में तो लोग कि उसका पानी पिया जाए, कोई मतलब अमृत है जो पानी पी कर, कितना गंदा पानी उसका था, जो चौबदार तालाब था। तो इस तरह से और मंदिर पर भी उन्होंने वो संघर्ष किया। तो ये एक मतलब उनका एक सांकेतिक बाबा साहब का धर्म मतलब वो था प्रदर्शन की, ताकि लोगों को समझ में आया कि मतलब दलितों की पूरी दुनिया को कि दलितों की दशा दुर्दशा क्या है। यहाँ जो है अनुसूचित जाति जनजात और आदिवासी पिछड़े वर्ग की दशा दुर्दशा क्या आगे पूरे उस उनके समय में पूरे देश में किसी मंदिर का पुजारी कोई मतलब पिछड़े वर्ग का या अनुसूचित जाति तो छोड़े, पिछड़े वर्ग का नहीं हो सकता था किसी मंदिर के पुजारी, वो सारे मतलब वही ब्राह्मण लोग होते थे। तो इस तरह के विचार बाबा साहब व्यक्त करते थे। वही लड़ाई इस समय उनके विचारों की लड़ाई चल रही है और उस विचार में वो अपना अलग अलग साबित कर रहे हैं। राहुल गांधी अपना साबित कर रहे हैं, जिसकी कांग्रेस भी विरोधी रही है बाबा साहब के विचारों से। उनको जो है जो कान भारत में दिया गया, का नाम बीपी सिंह सरकार आई तब दिया, वो भी कांसी राम और का नाम देवी लाल के दबाव में दिया गया था। का नाम बीपी सिंह ने दिया था, इसीलिए सरकार वो गिर गई थी। क्योंकि उन्होंने रथ यात्रा निकाल दी थी अडवाणी ने, तो अडवाणी को भी नहीं इन लोगों ने कुछ बख्शा नहीं। राष्ट्रपति बना देते बेचारे, तो अब वो 96 साल के हो गए, वो भी अपनी दयनीय स्थिति में जी रहे। तो इसलिए तो मतलब चाल चरित होता है राजनीतिक नेताओं का, राजनीतिक दलों का, कि वो अपना जो है अपने स्वार्थ में दलित वोटरों के घसीटने के लिए कांग्रेस जूझ रही है, अपना विचार फैला रही है कि अम्बेडकरवादी हो रही है, और उधर वो भाजपा वाले दूसरे हिसाब से मनवाद के हिसाब से अपना जो है वो का नाम है वो का नाम गिना रहे थे। का नाम जो है अमित शाह की अपने फला जगह जो है दीक्षा भूमि और चैत्य भूमि, और का नाम आपके जो है यहाँ जो बाबा साहब जहाँ दिल्ली में पढ़ते थे उसको उसके और खाने स्मारक बनवा दिए, और वहाँ लंदन में जहाँ रह पढ़ते थे वहाँ स्मारक बनवा दिए। तो वो आपके न बनवाने से उनके विचार थोड़ा मर जाएंगे। वो जो सिंगल ऑफ नॉलेज जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय ने जो मतलब उनको दिया है कि सिंगल ऑफ नॉलेज मतलब जब से कोलंबिया विश्वविद्यालय को लगभग 250 वर्ष की स्थापना हो गए, और तब से उन्होंने ये दिया सिंबल ऑफ नॉलेज का। ऐसा कोई विद्वान हमारे यहाँ छात्र नहीं आया जितना बड़ा विद्वान हो। तो बाबा साहब ने तो 32 डिग्रियाँ हासिल की थी, और चार विषय से PhD और डीलिट और ये सारी उनके पास पारिश्रमिक प्रकार विद्वान थे। उस समय अपने दुनिया के चौथे विद्वान थे। तो यहाँ की कौन बात की जाए तो इस तरह के जो बाबा साहब के जो है दुनिया के चौथे विद्वान थे, भारत में तो उनका कोई विद्वान था नहीं। तब उनको संविधान जो है गांधी के कहने पर जो है नेहरू जी ने जो संविधान, चूँकि संविधान निर्माती समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इनको तब संविधान मसौदा समिति होती जो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें इनको अध्यक्ष रखा गया था। और उनकी इन्हीं की डिग्री में उन्होंने सारे आर्टिकल और सारे सब कुछ शामिल किए। तो इस तरह कुछ ये संविधान निर्माता के विचारों पर लड़ाई हो रही है, और कौन भाई जो है और अलग अलग अपने अपनी रोटियां सेंक रहे हैं, और ये वोट की राजनीति है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो मतलब आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।